आपको तो खुद वो कुछ जिम्मेदारी वजीर बनाने वाले थे, कुछ ऐसा हुआ था? कोई मैसेज आया था, उसको खबर भी चली थी, कुछ हुआ था, क्या था वो? इमरान खान साहब आपको कुछ बनाना चाहते थे, कुछ जिम्मेदारी देना चाहते थे? शायद उनके ज़हन में ये नहीं था कि मैं एक सरकारी तालीमी इदारे में पढ़ाता भी हूँ, तो उन्होंने कहा कि तुम चूँकि बहुत काम किया उनके साथ मिलके, तो उन्होंने कहा कि बट साहब आप मीडिया का मुहाज अब आपने संभालना है। जब वो प्राइम मिनिस्टर अभी हलफ नहीं उठाया था, शायद 18 अगस्त को उन्होंने हलफ उठाया और 14 अगस्त को मेरी उनके साथ मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा, तो मैंने उनसे माजरत कर ली। मैंने 2 अपनी सहाफ़त के बड़े नाम लेके कहा, मैंने कहा जी कि ये जब इन्होंने ओहदे हासिल कर लिए अपने पसंदीदा वज़ीर आज़म की तकर्री के बाद, तो मैं इन पे बड़ी तनकीद करता रहा हूँ। तो अब मैं किस मुँह से ये जो है वो काम करूँगा, मुझे ज़ेब नहीं देगा। और दूसरी बात यह है कि आपके साथ ये बात एक जुड़ी हुई है कि आप सारे काम मेरिट पे करेंगे। तो अभी पहले ही प्राइम मिनिस्टर बनते ही आपने एक ऐसा काम कर दिया, मेरा मेरिट पे मेरी तकर्री नहीं बनती, मैं इसका अहल नहीं हूँ। आपके साथ और अहल वाले किसी शख्स को होना चाहिए। तो आपके साथ तो फिर शुरू से ये तासुर जुड़ जाएगा कि आप मेरिट की आपने आगाज़ में खिलाफ वर्जी कर दी। बाद में जब बुज़ार साहब वज़ीर आला बने तो तब फिर आपका ये तासुर ख़त्म हुआ कि नहीं हुआ? क्या बात मैं आपको बताऊं, ये एक नहीं वैसे ऐसा उस वक्त क्या आप तो बहुत आपने सपोर्ट किया इन्हें। उससे पहले भी, यानी उससे पहले बुज़दार से पहले भी 1-2 तकर्रियाँ ऐसी हुई इंतज़ामी तौर पे, मुझे लगा कि ये शख्स अपनी ये जो मेरिट वाली बात है इस पे कायम नहीं रह सकेंगे। और बुज़दार की तकर्री के बाद तो फिर ये सिलसिला तो चल निकला ना, हाँ। फिर मोर लग गई। और फिर उसके बाद पुलिस में, फिर उसके बाद इंतज़ामिया में जो DCO लगे, जो DPO लगे, जो कमिश्नर्स लगे, जो RPO लगे, आप यकीन करें मैं उन्हें बताता था कि ये आप ये क्या कर रहे हैं, किस किस किस्म के लोगों, लेकिन पता नहीं मुझे लगता था और ही किसी अच्छा पहले तो मुझे ये लगता था कि शायद इन पर दबाव आता है कुछ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कुछ जो जिस तरह हमारे ये फ़ौजी लोग जो हैं ये तकर्रियाँ करवाते हैं, हमारे जर्नल और हमारे जो इस टाइप के लोग जो हैं वो असरअंदाज होते हैं, ये कि जी इसको यहाँ पे लगा दें, इसको यहाँ पे लगा दें, ये वो। लेकिन वो जब मैंने इसके बारे में ज़रा थोड़ा गौर किया और कुछ चीज़ें मेरे नोटिस में आई, तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि उस तरफ से तो कोई दबाव नहीं था, दबाव तो कहीं और तरफ से था। अच्छा। तो वो सारी चीज़ अब खुल के सामने आ गई। अच्छा ठीक है। तो फिर आप साथ साथ गिले शिकवे पहुंचाते रहते थे? आपका राब्ता मैसेजिंग पे था? मेरा राब्ता उनसे बहुत रहा। आखिरी दफ़ा जब मेरे बेटे की शादी हुई तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके मुबारक दी और उन्होंने मुझे कहा कि आपने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं आपकी बेटी की शादी पे आया था। प्राइम मिनिस्टर के तौर पे मैं सिर्फ 3 शादियों में गया हूँ, एक आपकी बेटी की शादी थी, बेटे की शादी पे आपने मुझे, मैंने कहा जी वो आप चूँकि टांग का मसला है, आप व्हील चेयर पे होते हैं तो थोड़ी आपकी तबीयत भी ठीक नहीं है, तो इसलिए जब हमला हो चुका था ये उसके बाद, ठीक, तो उसके बाद तो मैंने कहा इसलिए जो है वो मैंने आपको नहीं बुलाया। तो आखिरी दफ़ा बस ये नहीं, लेकिन आपकी उनसे वैसे व्हाट्सएप पे गुफ्तगू होती थी तो प्राइम मिनिस्टर बनने बहुत कम हो गई मेरे वो 80% मैसेजेस का रिप्लाई नहीं करते थे। लेकिन मैसेज जब मैंने तनकीद करना शुरू की, जब मैंने कॉलम और ख़ास तौर पे जब जो बुज़दार हैं, मुझे एक दिन हसन रज़ा हमारे जो रिपोर्टर हैं, बड़े छोटे भाई हैं वो, उनकी मुझे कॉल आई कि आपको मुलाज़मत से बरतरफ़ी का नोटिस दिया जा रहा है। तो मुझे बड़ी हैरत हुई। उन्होंने कहा आप अपने ज़रा ये मालूम करें। तो मैंने मालूम किया तो पता चला कि जो सेक्रेटरी हायर एजुकेशन है उस वक्त खातून थी, वो ये नोटिस तैयार किए बैठी हैं और फिर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज भी मिला कि कल आके मुझे मिलें आप। तो मैंने उनको कहा, जो डायरेक्टर एजुकेशन थे उस वक्त, मैंने उन्हें कहा जी कि मुझे किस लिए बुलाया जा रहा है, मुझे इन राइटिंग आप बुलाएं, इस तरह नहीं कि आपके टेलीफोन पे मैं आ जाऊंगा। उसके बाद मुझे पता चला कि जी मुझे सरकारी घर खाली करने का नोटिस भी दे दिया गया। मेरा अपना प्राइम मिनिस्टर, मेरी अपनी गवर्नमेंट, मैंने चौधरी सरवर साहब जो गवर्नर पंजाब थे, मैंने उनके नोटिस में मैं लाया। उन्होंने बड़ा फिर इस पे एहतजाज किया और उन्होंने फिर प्राइम मिनिस्टर से बात की। मैंने भी प्राइम मिनिस्टर को मैसेज किया कि ये क्या हो रहा है, आप लोग ज़रा तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो आपसे तो वो लोग अच्छे हैं यार कि आप
के साथ 24 साल मिलके हमने जदोजहद की, और उनके, आप मुझे बताएं, लाहौर में बैठ के शरीफ बरादरान के खिलाफ कोई सरकारी मुलाजम तसव्वुर कर सकता है? और बड़ी और सख्त उनका जो बात है। बदतरीन मुखालिफ है वो उसके घर में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करे। खान साहब मेरे घर में आते थे, आपको पता है, आपको सब जानते हैं। तो उसका मुझे खमियाजा भी भुगतना पड़ा। अब ये एक लंबी तफसील है, कुछ आप जानते हैं, फिर कभी किसी प्रोग्राम में बता देंगे। तो मैंने कहा यार आप तो उनसे भी ज़्यादा थोड़ दिले निकले, ये क्या किया? वो जब उन्होंने बात की चौधरी सरवर साहब ने बुज़दार की, बल्कि चौधरी सरवर तो इस हद तक चले गए कि अगर हमने अपने लोगों के साथ ये करना है मैं रिज़ाइन कर दूंगा। अच्छा, यहाँ तक चले गए, यानी उसी दिन से बिल्कुल बिल्कुल। फिर मुझे खान साहब ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा मेरे तो ये नोटिस में नहीं है, लेकिन मैंने बुज़दार से ये कहा है कि ये इस तरह से नहीं होगा, वो तो बहुत सच लिखने वाले हैं, बहुत दयानतदार आदमी है, मासूम आदमी है, मैं उसको जानता हूँ। बाद में बुज़दार ने किसी जगह पे मेंशन किया कि मुझे तो कहा ही इमरान खान ने था कि इसको नोटिस दो। अच्छा, यानी कि बुज़दार साहब से आपकी डायरेक्ट शनासाई तो ऐसी नहीं थी ऐसा? सच नहीं बिल्कुल तो नहीं, मैं तो कॉलम उनके खिलाफ लिखता था, उनकी जो नाअहलियाँ मेरे थी। ख्याल ये उनकी जुर्रत भी नहीं है कि वो इस तरह से कर सके, जब उन्हें ये भी पता हो कि खान साहब के साथ ताल्लुक भी है। उन्होंने बाद में किसी एक बड़े करीबी दोस्त को बताया कि मेरी क्या इसमें औकात है या मेरी क्या जुर्रत थी, मुझे तो ऊपर से कहा गया था कि इसको खींचो ज़रा, कि आजकल बड़ा हमारे खिलाफ लिखता है। यानी 24 साल जिस शख्स के हक में लिखा, जिसके मरासी बने रहे, वो अपने इक़्तिदार में 4 जुमले भी हमारे बर्दाश्त नहीं कर सका। तो दुख है मुझे इस बात का।